अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम करो पापा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बेटी? वाओ, ये किसने बनाई है? इसी ने बनाई है, मैं तो नहीं बनाती। आहा, नाइस, वेरी नाइस। यार प्लीज मुझे एक कप कॉफी पिला दोगी? थक गया हूँ। हाँ, बाकी की पेंटिंग मेरी बेटी बनाएगी। शाबाश, आ जाओ आप। कॉफी ला। चलो चलो चलो। क्या कर रही हो? चलो आओ, मैं आता हूँ अभी, ठीक है? आप यहीं बैठना। मम्मा मेरी पेंटिंग खराब हो गई। कितना मजा है, तुम मुझसे खेलने रोज आया करो। किससे बातें कर रही हो बिनिश? मेरी फ्रेंड बैठी है, हम लूडो खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। आपको क्या नजर नहीं आ रहा? मेरी फ्रेंड बैठी है ना। मैंने आपको होमवर्क करने को कहा था ना, आप यहाँ खेलने में लग गई। उसमें थोड़ा सा खेल लूं फिर होमवर्क करूंगी। खेल लो। फिर अब तुम्हारी बारी। तुम्हारी फ्रेंड। अब तुम्हारी बारी फ्रेंड। आपकी वजह से मेरी फ्रेंड चली, इतना मजा आ रहा था। चलो बिनिश, बाहर निकले। आप यकीन करें मेरी बात का, उस चादर में कुछ मौजूद था और मेरी आंखों के सामने गायब हुआ है। प्लीज बैठो, रिलैक्स करो। इट इज जस्ट योर इमेजिनेशन, और कुछ भी नहीं है, वहम है तुम्हारा। और ये सब कुछ ना ओवर थिंकिंग की वजह से हो जाता है। तुम इतना सोचा मत करो। ओवर थिंकिंग? बिनिश का अकेले में बातें करना, फर्जी वजूद बनाकर उसके साथ खेलना। देखो यार, हमारी इकलौती बेटी है, कोई भाई बहन तो है नहीं उसका। अब घर में सारा दिन अकेले बोर हो जाती है, कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया होगा उसने। इस तरह के बच्चों में इस तरह के इश्यूज कॉमन हैं। आप रहने, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। अच्छा तो जा कहाँ रही हो? सुनो, बिनेश को भी उठा देती, वो भी हमारे साथ नाश्ता कर लेती। आज संडे है, मैंने सोचा रेस्ट कर लेगी, इसलिए नहीं उठा। तुमने आखिर किस बात का इतना स्ट्रेस लिया हुआ है? रात को तुम सोई भी नहीं। आखिर क्या हुआ था, बताती क्यों नहीं हो? क्या बताऊं मैं आपको, आप मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं करते। आपको मैं बता बता कर थक गई हूं कि बिनिश के साथ कोई मसला है। मुझे तो लगता है
कोई सुपर नेचुरल फोर्स है जो धीरे धीरे मेरी बच्ची पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही है। तुम ये सब कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैंने जो देखा, मुझे लगता है बेनिश को कुछ हुआ है। उठिए चलें। मैं आपको कह रही थी ना, आप मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करते। बेनिश, बेनिश अंदर है? नहीं अंदर भी नहीं है। बेनिश बेनिश पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। बेनिश क्या हुआ? नहीं मिली? बेनिश यहाँ भी नहीं है तो कहाँ है? मुझे क्या पता, आप ही तो मेरी बातों पर यकीन नहीं करते। मैं कहती थी ना आपको, आप सुनते ही नहीं है मेरी बात। मम्मा मेरे घर आ जाओ, हम जल्दी से खेलेंगे। बेनिश मम्मा मेरे घर आ जाओ, हम जल्दी से खेलेंगे। क्या कर रही हो बेटा? हम फ्रेंड के साथ खेलती थी, उसी की मत वही रहती है। इस घर में तो कोई नहीं रहता। आप चलो। बर्तन नहीं धुले तुम्हारे अभी तक? आज तो बहुत गर्मी है, कुछ हल्का बना लेते हैं। सब्जी भी नहीं काटी तुमने बिशरा? दीदी जी, आपका काम हो गया। बड़ी मुश्किल से लाई हूँ बाबा जी से दम किया हुआ पानी में। पर याद रहे, बच्ची को ये पानी 3 हिस्सों में पिलाना है और बच्ची की उम्र कम से कम 6 साल होनी चाहिए। क्या होगा इस पानी से? बच्ची शैतानी ताकतों की जकड़ में आ जाएगी। फिर आप पर काले जादू से लगाई हुई औलाद ना होने की जो बंदिश है वो भी खत्म हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गई हूँ मैं जो इस किस्म के काम करूंगी? मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। बीबी जी, काले जादू का तोड़ काले जादू से ही होता है और अगर आपने इस बंदिश का तोड़ करना है ना तो आपको ये सब करना होगा, वरना जैसे आपकी मर्जी। आंटी मैं आ गई। गुड़िया, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? ठीक। आंटी मैं यहाँ खेल लूं? मम्मी बाजार गई है। हाँ, आप यहाँ खेल लो। आपको पता है आपका और हमारा घर साथ साथ है, पर आपकी कोई बेटी नहीं है, वरना मैं रोज आ जाती उससे खेलने। अब आप रोज आ जाया करो, हम दोनों खेलेंगे, मेरा भी दिल बहल जाएगा। मगर आपको भी मेरे घर आना पड़ेगा, कल मेरी 6th बर्थडे है। ओह वाह, आपकी 6th बर्थडे है? माशाल्लाह। कल तो यानी आप तो कल 6 साल की हो जाओगी। वाह, बिकर हो जाओगी आप। बीबी जी,
बीबी जी, गुड़िया मर गई है। क्या? गुड़िया आपकी मामा को लगता है आप खुद से बातें करती हैं? नहीं, मैं अपनी फ्रेंड से बातें करती, वो मेरी एज की, लेकिन मम्मा पापा उसे देख नहीं सकते। क्या नाम है आपके फ्रेंड का? गुड़िया। कहाँ रहती हूँ? हमारे साथ वाले घर में ही रहती है। क्या एज है उसकी? वो मेरी एज की है। कल रात को कुछ हुआ था? आपने किसी को देखा था? काम डाउन, इट्स ओके। बिनिश, आप खुद कुछ ना बताएं बेटा। बिनिश में कोई नफसियाती मसला नहीं है। इस घर में कोई चीज़ मौजूद है जो उसके साथ साथ रहती है। मैंने बिनिश में उसके असरात देखे हैं। मुझे लगता है आई थिंक उसकी वही दोस्त गुड़िया जिसका वो जिक्र कर रही थी, मुझे लगता है वो दोस्त बनकर उसको नुकसान पहुंचाना चाहती है। शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो आपकी तरफ से। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज हमारी बेटी को बचा लीजिए। वही तो तरीका होगा इस भयानक सूरत हाल से निकलने का। कुछ तो होगा। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं नेक्स्ट सेशन करने कल मगरिब के बाद आऊँगी। मुझे पीर साहब ने सब बता दिया। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब गुड़िया की वजह से हो रहा है। आप खुद इस जुर्म का एतराफ़ कर लें तो बेहतर होगा। इसमें आप लोगों की ही भलाई है। आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए हमारा किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। कैसा जुर्म? आप क्या बात कर रही हैं? ये सब कुछ मेरा ही किया हुआ, जो अब मेरे और मेरी बच्ची क्या क्या रहे। हमारे पड़ोस एक बहुत प्यारी, बहुत मासूम बच्ची रहती थी। उसी का नाम गुड़िया था। वो अक्सर हमारे घर खेलने आया करती थी। एक दिन मुझे बुशरा ने बताया कि वो कोई पड़ा हुआ पानी लेकर आई और वो पानी किसी ऐसी बच्ची को पिलाना पड़ेगा जो 6 साल की हो, और वो पानी पिलाते मुझ पर कराई हुई औलाद की बंदिश टूट जाएगी और वो बच्ची शैतानी जकड़ में आ जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बच्ची मर जाएगी। अपना घर बसाने के लिए मैंने किसी और का घर उजाड़ दिया। अपने घर की खुशियों के लिए मैंने किसी और का घर बर्बाद कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विशाल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने एक मासूम सी बच्ची देखिए, जो होना था वो सब हो चुका है। अब प्लीज हमें सारे झंझट से निकलवा दें। आप जो कहेंगी हम वो करने को तैयार हैं। आपको पैसा चाहिए, मैं पैसा दूंगा। मैं अपनी फैमिली के लिए हर हद से गुजर जाऊंगा। आप बस बताइए। हाँ प्लीज, देखिए प्लीज आप मेरी मदद करें। मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में, बहुत परेशान है मेरी बच्ची। प्लीज आप हमारी मदद करें। इस घर में जो रूह है वो बहुत ताकतवर है। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मेरी बात हुई है पीर साहब से।
वो आपके घर पर आ रहे हैं इस मसले को हल करने के लिए। उन्होंने कुछ सामान कहा था, वो मैं ले आई हूँ। आपको कोई और सामान चाहिए? मैं ले आऊँगा, आप बताइए। अब जब ये पीर साहब आएंगे तो वो ही बताएंगे। वैसे उनकी कही हुई चीज़ें मैं ले आई हूँ। कितनी देर में पहुँच रहे हैं? बस आते ही होंगे, वो रास्ते में ही हैं। हेलो, क्या? ओके, मैं पहुंचती हूँ। मैं बस निकल रही हूँ। क्या हुआ, खैरियत तो है? देखें, पीर साहब का एक्सीडेंट हो गया है और ये जो कुछ भी हो रहा है इस घर में जो रूह है ये उसकी वजह से हो रहा है। मुझे जाना होगा। आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? उनकी हालत बहुत नाजुक है। मेरी बच्ची की हालत मुझे जाना ज्यादा होगा। खराब है। मुझे देखिए, आप इस तरह नहीं जा सकती। जाना होगा। और फाइन शुरू कीजिए, प्लीज। देखिए, आप इस तरह नहीं जा सकती। सामान तो है यहाँ पे, आप खुद कुछ। आरफिन प्लीज कुछ करें। आरफिन, हम विनिश को कैसे बचाएंगे? सब ठीक हो जाएगा, वो आ जाएंगी। आरफिन, वो नहीं आएगी। आरफिन, विनिश वो आ जाएगी, तुम फिक्र मत करो। सब कुछ मेरी वजह से। विनिश आप! मैं विनिश नहीं हूँ, तो कौन हो तुम? गुड़िया। मैं वही हूँ जिसकी तुमने जान ली थी। अब विनिश मरेगी। नहीं, नहीं। मेरी बेटी को छोड़ दो, ये मासूम है। इसे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसको छोड़ दो। प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो। प्लीज मेरी बच्ची की जान छोड़ दो। मैं भूल गई थी, औलाद देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। मैं भूल गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता मैंने कैसे इतना बड़ा कुफर कर दिया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज। मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में, मेरी बच्ची की जान बख्श दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मेरी बच्ची को। जान छोड़ दो उसकी। जान तो मैं लूंगी, तुम्हारी अबीश की। नहीं, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैं मुजरिम हूँ तुम्हारी। तुम्हें जान लेनी ना, तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को छोड़ दो। तुम मेरी जान ले लो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। छोड़ दो मेरी बच्ची। माफ कर दो देखो, हमें माफ कर दो। चली जाओ अपनी दुनिया में, लौट जाओ, लौट जाओ। प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो मेरी बच्ची को, प्लीज छोड़ दो। तुझको मिल जाए सुख जहां, ये तेरे ज़हन का है विनिश, जुल्म जितने दिखाएगा आगे वो तेरे आएगा। तू छुपा नहीं सकेगा आप ठीक हो? आप ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ।